आइए देखते हैं लखनऊ से आई है एक खबर। लखनऊ से चित्रकूट जाने वाले यात्रियों के लिए आज एक नई बस सेवा की शुरुआत हुई है। लखनऊ से चित्रकूट तक वाया ऊंचा हाट चलने वाली इस बस को परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और विभागीय मंत्री आशीष पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इस बस पर सफर करने वाले यात्रियों को सीधा कनेक्शन का विकल्प मिलेगा। यह बस लखनऊ से चलकर आलमबाग, रायबरेली, ऊंचाहार, सिराथू, राजापुर होते हुए चित्रकूट के हनुमानगंज तक जाएगी। अगर दूरी की बात करें तो लखनऊ से चित्रकूट के हनुमानगंज तक यह बस करीब 234 किलोमीटर का सफर तय करेगी। माना जा रहा है कि इस रूट पर बस चलने से खास तौर पर उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो अब तक कई बार वाहन बदलकर यात्रा करने को मजबूर होते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग पर सीधी बस सेवा की मांग उठती रही है, क्योंकि चित्रकूट धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में नई बस सेवा शुरू होने से यात्रियों के लिए यात्रा थोड़ी आसान जरूर होगी। हालांकि अब सबसे बड़ी बात होगी कि इस सेवा की नियमितता और समयबद्ध संचालन कैसा रहता है, क्योंकि यात्रियों की असली सुविधा तभी तय होगी जब बस समय पर चले और पर्याप्त संख्या में सेवाएं मिले। फिलहाल लखनऊ से चित्रकूट के बीच शुरू हुई यह नई बस सेवा यात्रियों के लिए एक नया विकल्प लेकर आई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस रूट पर यात्रियों का कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि होते हुए माननीय हमारे मंत्री आशीष पटेल जी की जन्मभूमि तक ये बस जाएगी और कई जिलों को जो है इसकी सेवाएं मिलेगी। लखनऊ से रायबरेली, कौशाम्बी और आपके फतेहपुर, बांदा होते हुए ये जो है चित्रकूट तक ये बसें जाएंगी और ये प्रतिदिन लखनऊ और चित्रकूट से लखनऊ आएगी। बहुत सारे लोग जो है प्रतिदिन जाना चाहते हैं और उनको कई जगहों से बदलना पड़ता है। ये उनके लिए बहुत सहायक साबित होगी और विशेष करके तुलसीदास जी की जन्मभूमि के दर्शन कराएंगे। प्लान चल रही है बसें, हम लोगों का तो 1540 नई रूटें बनाए हैं हम लोग और उसको हम लोग बसें अभी चलाने जा रहे हैं। कोई गांव अब बचेगा नहीं जहाँ पर हमारे जो है परिवहन विभाग की बस न चले। इलेक्ट्रिक बसें क्योंकि इस बार भी सरकार ने बजट किया है। देखिए इलेक्ट्रिक बसें हम लोग चला रहे हैं, अभी 220 नई बसें हमने अभी चलाई है इलेक्ट्रिक बसें, लेकिन अभी जो डिमांड हमारी जितनी अभी 5000 इलेक्ट्रिक बसों का मैं टेंडर कराया हूँ, लेकिन उसके अनुपात में भी सप्लाई नहीं हो पा रही। अब रिलायंस कंपनी लखनऊ में ही स्थापित हो गई, 9 जनवरी को ही उसका उद्घाटन हुआ है। ये 5000 प्रत्येक वर्ष से बनाएंगे और इसमें से ज्यादातर बस हम ही ले लेंगे। आज से परिवार मेले की शुरुआत हो रही, परिवार का रह रहे ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है कि आप एक मुश्त टैक्स जमा कर दें और जो एक मुश्त जमा करेगा उस पर छूट भी हम लोगों ने प्रदान किया। नहीं, निश्चित तौर पे मैं परिवहन मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इनका वैसे भी हृदय बहुत बड़ा है। ये जहाँ पर मांगने वाले जाते हैं वहाँ देने का काम जरूर करते हैं और आज ये बस यहाँ से प्रारंभ होकर के लखनऊ से रायबरेली, ऊंचाहार, सिराथू, धाता और राजापुर जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है होते हुए लालता रोड और हनुमानगंज में जाकर के सड़क तय होगी। मैं आपको एक बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सीमा के बिल्कुल 3 किलोमीटर पहले ही बस जाकर के रुक जाएगी और निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कहूंगा कि उस क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। विशेष रूप से क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और इस तरह की बसों की उन्हें राजधानी लखनऊ से हमेशा मांग रही है। पुनः अपने परिवहन मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और मेरी इस मांग को क्षेत्र की जनता मेरे माध्यम से लगातार मांग करती रही है, इसको पूरा करने का काम किया। मैं पुनः परिवहन मंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जिसका दिल बड़ा होता है उसके पास लोग बड़े होते हैं। अब जब लोग बड़े होते हैं तो विलंब से आना स्वाभाविक बात है। ये इनके स्वभाव का है, ये किसी को मना नहीं कर पाते।